हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है नंद महाराज तथा वसुदेव जी की भेंट। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज के पुत्र के रूप में जन्म लिया तो नंद महाराज आनंद से भर गए, हर्ष के मारे फूले नहीं समाए। नंद महाराज जी को पुत्र क्या हुआ, ऐसा लगा मानो पुत्र के रूप में मूर्तिमान आनंद ने उनके घर में जन्म ले लिया हो। नंद महाराज का शरीर, मन और प्राण सब आनंद से भर गए और उनका मन उदार हो गया। वह महामना हो गए, अर्थात दान देने के लिए उनके मन में बड़ी उत्सुकता उत्पन्न हो गई। नंद महाराज ने स्नान द्वारा अपने आप को शुद्ध करके सुंदर आभूषणों तथा नए वस्त्रों से सज्जित होकर नंद महाराज ने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला भेजा। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्ति वाचन का अर्थ है वेद के कुछ ऐसे मंत्रों को पढ़ना जिनके उच्चारण मात्र से अभीष्ट पूरा होता है और जीवन की बाधाएं चली जाती हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वेदों के शब्दों में सबसे अधिक कल्याण करने की शक्ति होती है। नंद महाराज ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म अर्थात जन्मोत्सव को शास्त्रों में लिखी विधि के अनुसार संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। जात कर्म का अर्थ है बच्चा जब उत्पन्न होता है तो उस समय कुछ वैदिक क्रियाएं की जाती हैं बच्चे के भविष्य में उन्नति के लिए, बच्चे के दीर्घ जीवन के लिए, ताकि बच्चा ज्ञानी बन सके, विद्वान बन सके, उसके जीवन में कोई बाधा ना आए। इसके साथ साथ नंद महाराज ने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का भी प्रबंध किया। सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे थे पिछली वीडियो में कि नंद महाराज ने अपने पुत्र के जन्म की खुशी में ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत 20 लाख गौएं दान में दी और इसके साथ साथ नंद महाराज ने रत्नों तथा सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके अनाज के 7 पहाड़ भी दान में दिए। तिल के अनाज की 7 ढेरी 7 पहाड़ बनाए गए थे जिन पर रत्न रखे गए थे। प्रश्न उठता है कि नंद महाराज क्यों इतना दान दे रहे थे। इस पर सुखदेव गोस्वामी जी सिद्धांत की एक बात कहते हैं कि किस वस्तु की शुद्धि किस से होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी शुद्धि काल अर्थात समय से होती है। जैसे जैसे समय बीतता है शुद्धि हो जाती है। जैसे भूमि में कहीं कीचड़ हो गया हो तो कुछ समय बीत जाने पर भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है। और जैसे वर्षा के दिनों में जल गंदा हो जाता है लेकिन कुछ समय बीत जाने पर शरद काल आने पर जल अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो काल के साथ, समय के साथ साथ शुद्ध हो जाती हैं। फिर कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ये शुद्ध होता है स्नान आदि से। स्नान के द्वारा देह आदि की शुद्धि होती है। हम लोगों का शरीर रात में अशुद्ध माना जाता है। कहीं कोई गंदगी लगी है, सुबह उसको धोकर मांज कर देह की शुद्धि हो जाती है। जन्म शुद्ध होता है, हमारा जन्म शुद्ध होता है संस्कार अर्थात अनुष्ठानों से। संस्कारों के द्वारा जन्म की शुद्धि होती है और हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है तपस्या से। भोग भोगते भोगते हमारी इंद्रियां अशुद्ध हो जाती हैं, तपस्या से हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। जैसे वाणी की तपस्या है मौन रहना, व्यर्थ बातें ना करना, केवल भागवत विषयक बात बोलना, संसारिक बातों का बोलने का अवसर आए तो मौन हो जाना, इसे वाणी की तपस्या कहा जाएगा। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्राह्मण की शुद्धि होती है पूजा यज्ञ आदि करने से। ब्राह्मण को चाहिए कि पूजा यज्ञ आदि में लगा रहे, उसकी शुद्धि हो जाती है। और धन की और अन्य भौतिक संपत्ति की शुद्धि होती है दान करने से। यदि दान दिया जाता है भगवान की सेवा में या भगवान की सेवा में लगे ब्राह्मणों को या दीन दुखी प्राणियों को, तो बाकी का धन पवित्र माना जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दान नहीं देता
उसका सारा धन मलवत माना गया है। तो धन की शुद्धि होती है दान से। कुछ दान दे दिया जाए तो बचा हुआ धन शुद्ध माना जाता है। उसी तरह से मन की शुद्धि होती है संतोष से। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमारे मन में बहुत बहुत गंदगी है, बहुत बहुत इच्छाएं हैं कि यह हो जाए वह हो जाए। मन बड़ा घातक शत्रु है, इसको संतोष से शुद्ध करना चाहिए। संतोष अमृत है। वास्तव में जिस व्यक्ति में संतोष है वह देवता है। संतोष बहुत बड़ा गुण है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि बिना संतुष्ट हुए व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, बिना संतुष्ट हुए भगवान में मन लगेगा नहीं। तो मन की शुद्धि होती है संतोष से, और हमारी आत्मा शुद्ध होती है आत्म विद्या अर्थात भक्ति करने से। हमारी आत्मा, हमारे चित्त में जो संसार के भोगों की लालसा बस गई है, यह आत्मा जो अपने आप को देह मान रहा है, इस आत्मा की शुद्धि होगी 9 प्रकार से भक्ति करने से, भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत की कथा कहने से, सुनने से, भगवान नाम का जप करने से, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने से, भक्तों का संग करने से। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कह रहे थे कि श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर जितने ब्राह्मण थे सबके मुख से सुमंगल वचन निकल रहे थे। ब्राह्मण वेदों के मंत्र पढ़ रहे थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे। उनकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया था। सूत, मागध और वंदीजन बड़े मंगलमय शब्द बोल रहे थे। गवैये, भेरी, दुंदुभी आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की संगत में गा रहे थे। सब जगह नगाड़े, दुंदुभियाँ बजने लगी थी। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर सारा ब्रिज झाड़ बुहार करके साफ किया गया था। सारा ब्रिज चमचम चमक रहा था। घर के बाहर, आंगन में, गलियों में, भीतर बाहर सब जगह गुलाब जल और चंदन जल का छिड़काव किया गया था। सब दरवाज़ों, आंगन तथा घरों के कमरों की भीतर की सारी वस्तुएं अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर पानी से धोई गई थी। नंद महाराज जी का निवास व्रजपुर नाना प्रकार की रंग बिरंगी झंडियों तथा झंडों से पूरी तरह सजाया गया था। जगह जगह तोरण अर्थात द्वार बनाकर सजाए गए थे। 3 प्रकार के तोरण बनाए गए थे, फूलों की मालाओं के, वस्त्रों के तथा आम की पत्तियों के। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर गौओं, बैलों तथा बछड़ों के सारे शरीर में हल्दी तथा तेल के साथ नाना प्रकार के खनिजों का लेप किया गया था। उनके मस्तकों को मोर पंखों से सजाया गया था। उन्हें मालाएं पहनाई गई थी और ऊपर से वस्त्र तथा सुनहरे गहनों से सजाया गया था। अब इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी आगे श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का वर्णन करते हुए कह रहे थे कि हे राजा परीक्षित, गोपों ने जैसे ही सुना कि नंद बाबा को पुत्र हुआ है, उन्होंने तत्काल स्नान करके अत्यंत मूल्यवान वस्त्र और गहने पहनकर जैकेट, कोट और सुंदर पगड़ी जैसे वस्त्रों से विभूषित होकर खूब सज धज कर अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर सब ग्वाले नंद महाराज के घर आए। सब ग्वाले, सब गोप अपने अपने घरों में जो बहुमूल्य रत्न रखे हुए थे उन्हें लेकर नंद महाराज जी को भेंट देने के लिए चले। गोपियों ने जब सुना कि यशोदा जी को पुत्र हुआ है तो उन्हें बहुत बड़ा सुख मिला। उनके मन में आनंद छा गया। तत्काल ही सब गोपियाँ स्नान करके अपने आप को उपयुक्त वस्त्रों से, गहनों से और अंजन आदि से अपने आप को सजाने लगी। सब गोपियाँ वात्सल्य भाव से भरी हुई थी। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कह रहे थे कि गोपियों का मुख कमल जैसा सुंदर था और अपने कमल जैसे असाधारण सुंदर मुखों को केसर तथा नव विकसित कुमकुम से अलंकृत करके सब गोपियाँ अपने हाथों में भेंटें लेकर माता यशोदा के घर के लिए तेजी से चल पड़ी। प्राकृतिक स्त्रियोचित सौंदर्य के कारण गोपियाँ अति सुंदर लग रही थी। सब गोपियाँ बहुत सारी उपहार की वस्तुएं लेकर गीत गाती हुई चली नंद महाराज के भवन की ओर। सुखदेव गोस्वामी जी तेजी से चलती हुई गोपियों का ध्यान कर रहे थे
कहते हैं कि यद्यपि गोपियाँ बहुत भारी थी लेकिन फिर भी वह जल्दी जल्दी जा रही थी। सुखदेव गोस्वामी जी भक्ति भाव से गोपियों का वर्णन कर रहे थे। गोपियाँ जब नंद महाराज के घर पर जा रही थी तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। क्या शोभा थी उनकी। गोपियों ने कानों में बहुत जगमग करती हुई अत्यंत चमकीली मणियों के कुंडल उन्होंने पहन रखे थे। उनके कानों में कुंडल चमक रहे थे। उनके गले में पहने हुए हारों में पेंडेंट लॉकेट चमक रहे थे। उनके सबके हाथ चूड़ियों से विभूषित थे। उनकी वेशभूषाएं विविध रंगों की थी। और जब वो जल्दी जल्दी जा रही थी नंद भवन की ओर बड़े वेग से, तो उन्हें अपने शरीर के श्रृंगार का भी कोई ध्यान नहीं था। उनके जूड़ों में लगे मालती के फूल रास्ते पर उनके पीछे गिर रहे थे, मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। गोपियाँ जा रही थी नंद भवन में तो उनके पीछे मालती के फूलों की रोड बन गई थी। गोपियों के झुंड नंद भवन जा रहे थे। सारे पथ पर मालती के फूल ही फूल हो गए थे। इस प्रकार नंद महाराज के घर जाते समय गोपियाँ अतीव सुंदर लग रही थी। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कह रहे थे कि गोपियों ने वहाँ जाकर जब देखा बच्चे को तो सबके मुख से आशीर्वाद निकलने लगा। सब गोपियाँ आशीर्वाद देने लगी श्री कृष्ण को, कहने लगी तुम युग युग तक इस ब्रज का पालन करो और ब्रज के राजा बनो। यहाँ के सारे निवासियों का तुम दीर्घ काल तक पालन करो। गोपीजनों ने अजन्म भगवान पर हल्दी, तेल तथा जल का मिश्रण छिड़का और प्रार्थनाएं की। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गोपियाँ आपस में एक दूसरे पर हल्दी तथा तेल तथा जल का मिश्रण लगाने लगी। इनको यदि मिला दिया जाए तीनों को तो लगा हुआ दाग बहुत दिनों तक लगा रहता है। और सब गोपियाँ बच्चे के हित के लिए बच्चों के गुणों भगवान सब गोपियाँ बच्चे के हित के लिए भगवान के गुणों को गा रही थी। गुरु महाराज जी कहते हैं किसी बच्चे का जन्म दिवस हो तो बच्चे का सबसे बड़ा मंगल यही है कि भगवान का कीर्तन गाया जाए। तो गोपियाँ उच्च स्वर से भगवान का कीर्तन करने लगी। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कह रहे थे कि इस महोत्सव में तरह तरह के बाजे बज रहे थे, अर्थात जितने प्रकार के बाजे थे, वाद्य यंत्र थे, सब बज रहे थे और सब बाजे एक ताल में बज रहे थे। सब देवता ग्वालों गोपों का रूप धारण करके बाजे बजा रहे थे। भगवान इंद्र मृदंग बजा रहे थे। देवता सोच रहे थे यह बाजे और किस दिन काम में आएंगे। सब बाजे बजा सब देवता सब ग्वाले बाजे बजा रहे थे। क्योंकि नंद के व्रज में श्री कृष्ण आए थे। नंद के व्रज में विश्व के ईश्वर आए थे, इस ब्रह्मांड के स्वामी आए थे, इसलिए सब प्रकार के बाजे बज रहे थे। आगे सुखदेव गोस्वामी जी गोपों का वर्णन करते हुए कह रहे थे जब बाजे बज रहे थे तो गोप इतना खुश हुए कि नाचने लगे। सब गोप अपने घर से दूध, दही, घी और शुद्ध जल लाए ही थे। नंद महाराज ने भी अलग से व्यवस्था की थी। तो सब ग्वालों ने प्रसन्न होकर एक दूसरे के शरीरों में दही, दूध तथा घी के साथ मिले जल को उड़ेलकर इस महोत्सव का आनंद लिया। उन्होंने एक दूसरे पर मक्खन फेंका और एक दूसरे के शरीर पर पोता भी। दही, दूध, घी और माखन का कीचड़ हो गया था, नदी सी बहने लगी थी। सब लोग भगवान के उत्सव में मस्त थे, एक दूसरे का माखन से लेप कर रहे थे। अकस्मात जाकर के किसी के मुख पर माखन मल देते थे। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कह रहे थे कि नंद महाराज का मन उदार था ही। जितने भी लोग आए थे इस जन्मोत्सव में सबको नंद महाराज ने बहुत बहुत दान दिया। नंद महाराज ने ग्वालों को वस्त्र, आभूषण तथा गायें दान में दी। नंद महाराज को दान देने में बहुत उत्साह हो रहा था, संतुष्टि ही नहीं हो रही थी उनकी, दान देते जा रहे थे। नंद महाराज महामना हो गए थे। महामना शब्द उनकी दान देने की आवृत्ति को सूचित कर रहा है। उन्होंने सूतो, मागधो
बंदीजनों तथा अन्य लोगों को जो विद्या के बल पर जीविका खिलाते थे, उनको उनकी योग्यता के अनुसार उन्होंने दान दिया। इस तरह से नंद महाराज ने हर एक की इच्छाओं को तुष्ट किया। नंद महाराज ने सबको दान दिया, जिसकी जो कामना थी उसे वही दिया। जो जिस योग्य था उसकी वैसी ही पूजा की अथवा उसे वैसे ही तुष्ट किया नंद महाराज ने। उनको नंद महाराज ने सबकी आवश्यकता को समझकर दान दे रहे थे। भगवान के आते ही वहाँ ब्रिज में चारों तरफ धन बढ़ गया था, इसलिए नंद महाराज दान देते जा रहे थे। प्रश्न उठता है कि नंद महाराज किस लिए इतना दान दे रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि नंद महाराज इसीलिए दान दे रहे थे कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो। यदि भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न होंगे तो हमारा पुत्र निश्चित ही सफल होगा, निरोग होगा, दीर्घजीवी होगा, राजा बनेगा। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करके नंद महाराज अपने पुत्र का सुख चाहते थे। आगे एक बात और कह रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी कि बलदेव की माता रोहिणी जी बहुत भाग्यशाली थी, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लेने का अवसर मिला। श्री कृष्ण को जन्म दिया था देवकी ने, लेकिन देवकी अपने पति के साथ कारागृह में बंद थी। वह अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सकती थी, लेकिन वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी को सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ महाभाग्यवान कह रहे थे, जिनको श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लेने का अवसर मिला। वो देवकी जी का प्रतिनिधित्व कर रही थी। रोहिणी जी यह नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण देवकी का पुत्र है। वो तो यह मानती थी कि श्री कृष्ण नंद महाराज और यशोदा जी के पुत्र हैं, क्योंकि माँ यशोदा अभी सूतिका गृह में थी, इसलिए वो बहुत प्रकार की व्यवस्था नहीं देख सकती थी। दान देने और स्वागत करने का काम रोहिणी जी का था। नंद महाराज उनका बहुत आदर करते थे। रोहिणी जी यशोदा जी के बदले इस महोत्सव का, श्री कृष्ण जन्मोत्सव का नेतृत्व कर रही थी। रोहिणी जी नंद महाराज तथा यशोदा द्वारा अभिनंदित हुई थी। रोहिणी जी ने शानदार वस्त्र पहने थे और गले के हार, माला तथा अन्य गहनों से उन्होंने अपने आप को सजा रखा था। और रोहिणी जी इस उत्सव में अतिथि स्त्रियों का स्वागत करने के लिए इधर से उधर आ जा रही थी। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कह रहे थे कि हे महाराज परीक्षित, जब से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था ब्रज में, तब से ब्रज धन से, सभी प्रकार के धन से, सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया था। इसलिए नंद महाराज के यहाँ निरंतर उत्सव चल रहा था और नंद महाराज इस प्रकार से प्रतिदिन दान दे रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में निवास कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ब्रज में माँ लक्ष्मी का विहार स्थल, क्रीड़ा स्थल बन गया हो ब्रज। माँ लक्ष्मी वहाँ से जाती ही नहीं थी, इसलिए उत्सव कितने भी दिन चले कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव केवल एक दिन नहीं चला, वो निरंतर चल ही रहा था 5-6 दिनों तक। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था, और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले 2 पिताओं की भेंट के विषय में आज की वीडियो में बताया जाएगा। दोनों जो पिता थे, नंद महाराज और वसुदेव, इन दोनों के चिंतन का केंद्र श्री कृष्ण थे। तो उत्सव मनाते मनाते नंद महाराज जी के मन में एक विचार आया। उनको, नंद महाराज जी को कंस से विशेष भय होने लगा। वह सोचने लगे कि यहाँ की समृद्धि का समाचार मथुरा में जरूर जाएगा। कंस को यह भी पता चल जाएगा कि मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। नंद महाराज जी वसुदेव जी के भाई थे। नंद महाराज जी का जन्म एक वैश्य स्त्री से हुआ था और वसुदेव जी का जन्म एक क्षत्रिय स्त्री से हुआ था, लेकिन दोनों के पिता एक ही थे। वसुदेव जी तथा नंद महाराज सौतेले भाई थे। नंद महाराज सोच रहे थे
कि हो सकता है कंस वसुदेव के साथ मेरे भाई के संबंध से गोकुल में सैनिक भेजे, तो हो सकता है सैनिक यहाँ आए गोकुल में, और यहाँ आकर के यदि वो यहाँ की समृद्धि देखेंगे, यहाँ का आनंद देखेंगे, तो कंस से जरूर जाकर कहेंगे, तो कंस हमारे बच्चे का वध कर सकता है। इसलिए नंद महाराज ने सोचा कि राजा का कोई आदमी इधर क्यों आए, यदि कुछ बकाया रहेगा टैक्स देने में, कर देने में, तभी तो राजा का आदमी इधर आएगा। तो नंद महाराज सोच रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए कि कंस का कोई अनुयायी गोकुल में ना आने पाए। इससे पहले कंस का कोई अनुयायी इधर गोकुल में आए, तो क्यों ना मैं पहले ही मथुरा जाकर कंस को वार्षिक कर दे आऊं। कुल मिलाकर अपने बच्चे की सुरक्षा ही नंद महाराज के जीवन का लक्ष्य था। इधर कंस उनके भाई वसुदेव के बच्चों को मार रहा था। कंस वसुदेव जी के 6 बच्चों को मार चुका था, और नंद महाराज ने यह भी सुना था कि 7वां गर्भ कंस ने किसी तंत्र मंत्र से उड़वा दिया था। नंद महाराज को पता नहीं था कि 7वां गर्भ यहाँ गोकुल में रोहिणी जी का पुत्र बना हुआ है। और नंद महाराज ने 8वें बच्चे की कथा भी सुनी थी। किसी गुप्तचर ने उन्हें बताया था कि कंस ने 8वें बच्चे का भी वध करना चाहा था, पर वो बच्चा नहीं था, बच्ची थी। उसका पैर पकड़कर कंस मारना चाहता था, लेकिन वो बच्ची आकाश में उड़ गई और माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई थी। तो इस तरह से वसुदेव जी की 8 संतान गायब हो गई थी। 6 तो मार दी गई थी कंस के द्वारा, 1 का पता ही नहीं चला, और 1 आकाश में दिव्य लोक में चली गई थी। बहुत भारी विपत्ति थी। दुर्गा जी ने यह भी बताया था कि कंस को उन्होंने बताया था, माँ दुर्गा ने, कि तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। तो नंद महाराज ने स्वाभाविक ही सोच लिया कि निश्चित ही कंस बच्चों को खोजेगा कि कौन उसको मारने के लिए जन्म लिया है, तो वसुदेव जी के निकटतम व्यक्ति के पुत्र को ही वो पकड़ेगा। तो इस तरह से नंद बाबा अपने मन में विचार कर रहे थे। उनको पता नहीं था, नंद बाबा को पता नहीं था कि वसुदेव जी का पुत्र ही उनका पुत्र बना हुआ है। तो नंद महाराज ने अपने बच्चे की सुरक्षा के विषय में सोचा कि कंस का जो वार्षिक कर होता है, वार्षिक लगान होता है, उससे भी अधिक जाकर मैं दे आऊँ कंस को, तो कंस का कोई अनुयायी इधर नहीं आएगा। दूसरा संकट यह भी था कि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी भी अपने पुत्र बलराम जी के साथ यहाँ अज्ञातवास में रह रही थी। तो बहुत ही बुद्धिमानी की बात सोची नंद महाराज ने। नंद महाराज जी के हृदय में अकस्मात कंस का भय आ गया, तो नंद महाराज आनंद के क्षेत्र गोकुल को छोड़कर मथुरा जाने की तैयारी करने लगे। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि गोपान गोकुल रक्षायाम नृप्ये मथुराम गता नंदे कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वै। कहते हे कुरुद्वै, हे कुरुवंश के रक्षक महाराज परीक्षित, कुछ बुद्धिमान गोपों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके, गोपान गोकुल रक्षा, कुछ बुद्धिमान गोपों को, बलवानों गोपों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके नंद महाराज मथुराम गता है। नंद महाराज जी मथुरा में गए। कंसस्य वार्षिम करम दातुम, वे मथुरा गए कंस का वार्षिक कर भुगतान करने के लिए। इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, हे कुरुवंश के सर्वश्रेष्ठ रक्षक। उसके बाद नंद महाराज ने स्थानीय ग्वालों को गोकुल की रक्षा के लिए नियुक्त किया और स्वयं राजा कंस को वार्षिक कर देने हेतु मथुरा चले गए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गोकुल की रक्षा के लिए नंद महाराज के भाई उपनंद महाराज नियुक्त किए गए थे। मथुरा पहुंचते ही नंद महाराज ने कंस को उसका धन दे दिया, वार्षिक कर दे दिया। नंद महाराज ने बड़ी बुद्धिमानी का कार्य किया। इधर
वसुदेव जी बड़ी चिंता में थे। सबसे अधिक चिंता उनको यह थी कि मैं अपने पुत्र को आधी रात के समय गोकुल पहुंचा कर आया हूँ, वह किस हालत में है। कहीं नंद महाराज जी को पता तो नहीं लग गया कि मैं अपने पुत्र को गोकुल में छोड़ आया हूँ और उनकी पुत्री को चुरा कर लाया हूँ। उन्हें चिंता थी कि इस रहस्य का नंद महाराज को पता तो नहीं चल गया। वसुदेव जी को यह आशंका थी कि मैं आधी रात को गया था, किसी ने देख ना लिया हो मुझे। वसुदेव जी का हृदय धक धक करता था कि कहीं किसी को पता ना लग जाए। वसुदेव जी नंद महाराज से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि वह मथुरा से बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि कंस के गुप्तचर बता देते कि वसुदेव इस समय गोकुल जा रहे हैं, इसलिए वह गोकुल नहीं जा सकते थे। लेकिन उन्हें नंद महाराज जी से, अपने भाई से मिलने की उत्कंठा रहती थी। वो चाहते थे अपने प्राण प्रिय भाई और मित्र नंद महाराज जी से मिलना, लेकिन कहाँ मिले, कैसे मिले। तो वसुदेव जी इस सोच में पड़े थे। इधर जब नंद महाराज मथुरा आए तो इस बात का सब जगह प्रचार हो गया कि नंद महाराज मथुरा आए हैं। नंद महाराज बहुत प्रिय व्यक्ति थे, तो यह बात सब जगह फैल गई। किसी ने जाकर वसुदेव जी को बताया कि आपके भाई नंद महाराज मथुरा आए हुए हैं, तो वसुदेव जी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। तो अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, वसुदेव उपश्रुत्य। जब वसुदेव जी ने यह सुना कि भ्रातरम नंद आगतम, कि उनके भाई नंद महाराज मथुरा आए हैं, और जब उनको यह भी पता चल गया, ज्ञातवा उन्हें ज्ञात हो गया, दत्त करम रागे, कि उन्होंने राजा को कर भी चुका दिया है, तो वसुदेव जी मिलने के लिए आए। जयो तत् अवमोचनम, तो वसुदेव जी आए मिलने के लिए नंद महाराज से। कहाँ पर आए? नंद महाराज के डेरे पर, और नंद महाराज एक बगीचे में रुके थे, तो वसुदेव जी उस बगीचे में नंद महाराज से मिलने के लिए आए। इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा कि जब वसुदेव जी ने सुना कि उनके प्रिय, अत्यंत प्रिय मित्र तथा भाई नंद महाराज मथुरा पधारे हैं और वे कंस को कर का भुगतान कर चुके हैं, तो वे नंद महाराज के डेरे में मिलने के लिए गए। गुरु महाराज जी कहते हैं, किसी ने वसुदेव जी को बताया कि नंद महाराज कंस को कर दे चुके हैं और बैठे हैं बगीचे में, तो वसुदेव जी को अवसर मिला। वो गए नंद महाराज से मिलने के लिए। अलक्षित रूप से भेष बदल कर आए थे, कोई ना पहचाने कि यह वसुदेव जी हैं। एक व्यक्ति को भी यदि पता लग गया होता कि वसुदेव जी मिलने आए हैं नंद महाराज से, तो खतरा हो सकता था। इसीलिए वसुदेव जी भेष बदलकर मिलने के लिए आए नंद महाराज से। प्रश्न उठता है कि नंद महाराज सीधे वसुदेव जी के घर क्यों नहीं गए मिलने के लिए? कोई भाई अगर गांव से शहर में आता है तो स्वाभाविक है अपने भाई के घर जाता है। तो इसके उत्तर में गुरु महाराज जी कहते हैं कि वसुदेव जी नंद महाराज से मिलना चाहते थे और नंद महाराज जी भी वसुदेव जी से मिलना चाहते थे। नंद महाराज बड़े उत्कंठित थे वसुदेव जी से मिलने के लिए। सुनते थे कि हमारे भाई विपत्ति में हैं, कारागृह में हैं। उनको यह जानकारी हो गई थी कि वसुदेव जी कारागृह से घर पर आ गए हैं, लेकिन नंद महाराज वसुदेव जी के घर पर नहीं जा सकते थे। नंद महाराज जी बहुत डरते थे, यदि मैं वसुदेव जी के घर में जाऊंगा मथुरा में तो सब जगह समाचार फैल जाएगा कि नंद आया था वसुदेव जी से मिलने। किसी को पिछली 5-6 दिनों की घटना का पता ना चले, किसी को श्री कृष्ण के जन्म का पता ना चले, इसलिए नंद महाराज वसुदेव जी से मिलने उनके घर नहीं गए। दूसरा, नंद महाराज जी ने सोचा, यदि मैं वसुदेव जी के घर में जाकर के इस समय रुकूंगा तो मैं कुछ भी सांत्वना नहीं दे पाऊंगा वसुदेव जी को, और वसुदेव जी को सांत्वना देने के लिए मुझे बहुत काल तक वहाँ ठहरना पड़ेगा और ऐसी ऐसी बातें कहनी होगी जिससे वसुदेव जी को सुख मिले
वसुदेव जी की 8 संतानें समाप्त हो गई थी। वो बड़े दुख में थे। तो नंद महाराज जी सोच रहे थे कि उनको संतावना देने में मुझे कई दिन लग जाएंगे। कहीं आदमी जाता है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, और वापस आता है वहाँ की इच्छा से। तो नंद बाबा ने यह सोचा। यही सोचकर वो किसी दूसरी जगह रहे, अपने भाई के घर नहीं गए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि नंद जी चाहते थे कि वसुदेव जी का दर्शन हो जाए। उन्हें लालसा तो थी अपने भाई से मिलने की, पर उन्हें अपने पुत्र श्री कृष्ण को देखने की लालसा अधिक थी। उनको अपने प्राण प्रिय पुत्र को देखने की ऐसी उत्कंठा थी। उनके मन में यह हो रहा था कि अभी गोकुल चल दे, अभी गोकुल चल दे। लेकिन इधर भाई से भी मिलने की लालसा थी, पर श्री कृष्ण को देखने की लालसा अधिक थी। इस अधिक लालसा ने नंद महाराज जी को वसुदेव जी के घर नहीं जाने दिया। उन्होंने सोचा कि वहाँ जाऊँगा तो ज़्यादा दिन रुकना पड़ेगा। गुरु महाराज जी कहते हैं नंद महाराज ने बिल्कुल ठीक किया कि वो वसुदेव जी के घर नहीं गए, क्योंकि उनको श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा ज़्यादा थी। इसलिए नंद महाराज वसुदेव जी के घर नहीं गए। यदि नंद महाराज जी जाते वसुदेव जी के घर तो वसुदेव जी उनको रोक लेते, देवकी जी भी रोक लेती। तो नंद महाराज नहीं गए वसुदेव जी के घर, क्योंकि उनको श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा अधिक थी। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि जब मिलने के लिए गए वसुदेव जी बगीचे में नंद महाराज से अलक्षित रूप में, तो तम दृष्टवा, तो जैसे ही नंद महाराज जी ने देखा वसुदेव जी को आते हुए, नंद महाराज बैठे थे अपने मित्रों के साथ, चिंतन कर रहे थे कि वसुदेव जी से कैसी भेंट होगी, यही सोच रहे थे। तो वसुदेव जी को देखते ही नंद महाराज सहसा उठाए। वो नंद महाराज सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्हें ऐसे लगा देहे प्राणम इव आगतम, और उन्हें ऐसे लगा मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। प्रीतः प्रियतमम, नंद महाराज अपने प्रिय मित्र तथा अपने भाई वसुदेव जी को देखकर बहुत खुश हुए और दो भ्रयाम सस्वजे प्रेम विह्वल, और नंद महाराज ने दौड़कर प्रेम में विह्वल होकर वसुदेव जी को अपने आलिंगन में भर लिया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब नंद महाराज ने सुना कि वसुदेव जी आए हैं तो वे प्रेम तथा स्नेह से अभिभूत हो उठे और इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें पुनः जीवन पा लिया हो। वसुदेव जी को अचानक उपस्थित देखकर नंद महाराज खड़े हुए और अपनी दोनों भुजाओं में लेकर उन्हें गले से लगा लिया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि नंद महाराज उम्र में बड़े थे वसुदेव जी से। बड़ा व्यक्ति छोटे को अपने आलिंगन में ले सकता है। नंद महाराज प्रेम में विवल हो रहे थे, उनके शरीर में कंप हो रहा था, आंसू बह रहे थे उनकी आंखों से और कंठ से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि पूजितः सुखम आसीन है, कि हे परीक्षित महाराज, नंद महाराज ने पूजा की वसुदेव जी की, क्योंकि यद्यपि नंद महाराज बड़े थे लेकिन यहाँ वसुदेव जी दूसरे के स्थान में आए थे। जिसके स्थान में कोई जाता है वही पूजा करता है। नंद महाराज ने वसुदेव जी को सुखम आसीन, सुखपूर्वक उन्होंने बैठने के लिए स्थान दिया और आदरित है और पूरी तरह से उनका आदर सत्कार स्वागत किए जाने पर वसुदेव जी बड़ी शांति से बैठ गए। और जब वो बैठ गए तो नंद महाराज ने पृष्ठा अनामयम, और तो बैठ गए तो नंद महाराज जी ने वसुदेव जी से सब समाचार पूछा, शुभ प्रश्न पूछे, आप कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है। तो इसके बाद जब नंद महाराज जी ने पूछ लिया, इसके बाद वसुदेव जी ने पूछना शुरू किया, क्योंकि प्रसक्त है कि सब आत्मज्यो। तो क्योंकि वसुदेव जी का चित्त अपने दोनों पुत्रों में असक्त था, प्रसक्त थी, उनकी बुद्धि अपने दोनों पुत्रों में असक्त थी। वे अपने पुत्रों के योगक्षेम की चिंता वसुदेव जी रात दिन करते थे। तो इदम अहा विषाम पते,
तो इस तरह से उन्होंने अपने दोनों पुत्रों का समाचार जानने के लिए इस प्रकार बोले। तो इसके शरणार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज द्वारा इस प्रकार आदरपूर्वक सत्कार एवं स्वागत किए जाने पर वसुदेव बड़ी ही शांति से बैठ गए और वसुदेव जी ने अब अपने दोनों पुत्रों के प्रति अगाध प्रेम के कारण उनके विषय में पूछना शुरू किया। तो इस प्रकार आज हमने अपनी वीडियो का टाइटल नंद महाराज तथा वसुदेव जी की भेंट को कवर किया है। अगली सीटिंग में हम देखेंगे कि किस तरह वसुदेव जी नंद महाराज जी से अपने दोनों पुत्रों के विषय में पूछते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।